हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारियों में लगे होंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द वंडरफुल वर्ल्ड के बारे में, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स के बारे में कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस टाइप के आए हैं और आने वाले एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो द ह्यूमन आई एंड द वंडरफुल वर्ल्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो देखिए, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको किस टाइप का देखने को मिल सकता है। आपको कोई डायग्राम दे दिया जाएगा, ऑब्वियसली द ह्यूमन आई के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो वहां पर आपको ह्यूमन आई का ही मोस्टली डायग्राम देखने को मिल सकता है। पहले भी ये क्वेश्चन आया है और आगे भी ये क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा किसी न किसी एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर आपको ह्यूमन आई दी गई है और उसके कुछ नेम्स आपसे पूछे गए हैं। यहाँ पर एक्स वाई जेड आपको दे दिए गए हैं और एक्स वाई जेड के नेम्स आपसे पूछे गए हैं। तो ये आपसे जो चार ऑप्शंस में दे दिए जाएंगे और ये जो ऑप्शंस हैं इसमें कुछ नेम्स आपको चेंज करके भी दिए जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई का जो सबसे पहले वाला पार्ट होता है वो कॉर्निया होता है। कॉर्निया के बाद यहाँ पर आइरिस होता है जो ब्लैक पार्ट होता है, और यहाँ पर जो होता है प्यूपिल होता है। ये लेंस है, ये सिलियरी मसल्स ने लेंस को कंट्रोल कर रखा है, और यहाँ पे रेटिना होता है, और ये जो ऑप्टिक नर्व से ये ब्रेन तक मैसेज को लेके जाते हैं, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है उसको ब्रेन तक लेके जाती हैं। तो यहाँ पे यही पूछा गया है बस कि जो x है ये क्या है। तो x रेटिना है, जो y है y क्या है, ये जो है सिलियरी मसल्स है, ये सिलियरी मसल्स है। और यहाँ के बारे में पूछा गया है कि ये जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट है, तो ये हमारा आइरिस है। ये पूछा जाता तो ये हमारा कॉर्निया होता। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आपको एग्जाम में आंसर लिखने के लिए नहीं बोला जाएगा, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि व्हाई डू वी नीड टू आईज, हमें दो ही आंखों की क्यों जरूरत होती है। अगर हमारी एक आंख होती तो क्या हम अच्छे से नहीं देख सकते हैं। तो देखिए क्या हो सकता है, हमें नेचर ने दो आईज दी हैं ताकि हम अपना जो सामने जो भी हमारा फील्ड है उसको अच्छी तरीके से देख सके। अब आप एक आईज को क्लोज करके देखिए, आप क्या अच्छे से देख पा रहे हैं, और जितना भी एरिया आप देख पा रहे हैं क्या उसको, वो जो जितनी भी इमेजेस, जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, क्या ब्रेन उनको इजीली इंटरप्रेट कर पा रहा है। तो देखिए, आपको एक ज्यादा फील्ड को देखने के लिए दो आईज चाहिए। एक आपको जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं उनको इजीली इंटरप्रेट करने के लिए ब्रेन उनको इंटरप्रेट करेगा, तो इजीली दो आईज के साथ इजीली इंटरप्रेट कर सकता है, इसलिए दो आईज चाहिए। जितने भी आप ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं उनको प्रॉपर एंगल्स से देखने के लिए आपको दो आईज चाहिए, इसलिए दो आपको आईज दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि नेम द पार्ट्स ऑफ आई विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ अकोमोडेशन। अकोमोडेशन के अंदर, यानी कि अकोमोडेशन क्या होता है, हमारी आईज अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर सकती हैं, और उस फोकल लेंथ को चेंज करने के लिए आईज के कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं या हेल्प करते हैं। तो आईज के अंदर जो आइरिस होता है, सिलियरी मसल्स होती है जिन्होंने लेंस को पकड़ रखा है, और जो आई लेंस होता है, ये तीनों मिलकर अकोमोडेशन में हेल्प करते हैं, और ये तीनों ही मिलकर क्या करते हैं, अपनी फोकल लेंथ को चेंज करने में हेल्प करते हैं, लेंस की फोकल लेंथ को चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या हो सकता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आया है कि आपको यहाँ पे प्रिज्म दे रखा है, प्रिज्म में कुछ इंसिडेंट लाइट है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आपको प्रिज्म के बारे में ही पूछा गया है। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है, नेम द कलर्स इन ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप। अब आपको फर्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है, आपको क्वेश्चन ये दिया जा सकता है कि यहाँ पर इस टाइप का डायग्राम दे दिया जाएगा, और उस डायग्राम में आपको चार ऑप्शंस दे के पूछ लिया जाएगा कि ऊपर से नीचे तक ये कलर्स कौन कौन से हैं। तो वो चार ऑप्शंस अलग अलग हो सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर विबग्योर कलर्स बनते हैं, और जो सबसे नीचे वाला होता है वो वॉयलेट होता है, और जो सबसे ऊपर वाला होता है वो रेड होता है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ऊपर से नीचे वाले कलर्स, तो ये रेड है, ऑरेंज है, देन येलो होता है, ग्रीन होता है, फिर हमारा जो होता है ब्लू होता है, इंडिगो होता है, वायलेट होता है। विबग्योर वर्ड को याद रखने से आपको कोई मुश्किल नहीं रहने वाली है फिर इन कलर्स को याद करने में।
नेक्स्ट पॉइंट में आपसे क्या पूछा गया है कि लाइट ऑफ विच हैज द शॉर्टेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ये इतने सारे 7 कलर्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन 7 कलर्स में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किस कलर की है और सबसे कम जो वेवलेंथ है वो किस कलर की है। तो जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है वो रेड कलर की होती है और जो सबसे कम वेवलेंथ होते हैं वो वायलेट कलर की होती है। वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। तो इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है कि मार्क द रीजंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस लाई। अभी इतने सारे कलर्स आपको दिए गए हैं तो ये बताना है कि इन कलर्स में जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है वो किस कलर में है और जो इंफ्रारेड रेडिएशन है वो किस कलर में है, यानी कि इनमें से किस कलर इन रेडिएशंस में एग्जिस्ट करता है। तो देखिए जो हमारा जो एक्स है यानी कि जो हमारा रेड कलर है वो हमारा इंफ्रारेड रीजन में एग्जिस्ट करता है और जो वाई है जिसको वायलेट कलर के लिए बताया गया है वो हमारा जो है अल्ट्रा वायलेट रीजन में एग्जिस्ट करता है। ये कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट और एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है और इस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी आपके एग्जाम में आएंगे, पहले भी आए हैं। तो इस न्यूमेरिकल में आपको क्या बोला गया है, अ पर्सन विद मायोपिक आई। मायोपिक मींस मायोपिया यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस, जहां पे पास की चीजें तो दिखाई देती है लेकिन दूर की चीजें दिखाई नहीं देती हैं। अब उसे कितनी दूर की चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं, 1.2 मीटर, यानी कि 1.2 मीटर से दूर रखी हुई चीजें उसे आसानी से नहीं दिखाई दे रही हैं। तो पूछा गया है कि किस टाइप का लेंस और कितनी पावर का लेंस उस व्यक्ति को लगाएं कि उसको प्रॉपरली दिखाई दे। अब हमें ये तो पता है कि जो मायोपिक आई होती है यानी कि जो मायोपिया होता है उसमें कौन सा लेंस यूज किया जाता है, तो उसके अंदर एक कॉन्केव लेंस यूज किया जाता है। अब ये देखते हैं कि कितनी पावर का वो लेंस होना चाहिए। अब देखिए जो मायोपिया होता है उसके अंदर जो इमेज बन रही है वो कहां पे बन रही है, यानी कि उस व्यक्ति के लिए फार पॉइंट कितना है, 1.2 मीटर, यानी कि जो फार पॉइंट है उसका 1.2 मीटर, वहां पे उसका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट फार पॉइंट कितना होता है, इंफिनिटी होता है। तो उसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पे रखा हुआ है, यानी कि मायोपिया के अंदर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो इंफिनिटी लेना होता है। और इमेज कहां बन रही है, 1.2 मीटर पे जो उसका फार पॉइंट है। तो यहाँ पे इस डिफेक्ट के अंदर, इस न्यूमेरिकल्स के अंदर हमें जो u होता है यानी कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो इंफिनिटी लेना होता है और जो इमेज डिस्टेंस होता है वो जितनी भी वैल्यू आपको दी गई है, 1.2 मीटर दिया गया है, 1 मीटर दिया गया है, 2.5 मीटर दिया गया है, जो कोई भी वैल्यू आपको दी गई है वो हमारा जो होता है इमेज डिस्टेंस होता है। तो ये है हमारा जो है लेंस फॉर्मूला है 1/f = 1/v - 1/u। यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं, तो जो हमारा v है यानी कि जहां पे इमेज बन रही है उस मायोपिक आई की वो कितनी बन रही है, 1.2 मीटर। यहाँ पे हमने -1.2 मीटर क्यों लिया है, क्योंकि जो इस केस में जो हमारी जो v है यानी कि जो इमेज डिस्टेंस है वो नेगेटिव साइड है, इसलिए हमने v को -2.2 मीटर लिया है। और जो हमारा u है उसको हम इंफिनिटी मान रहे हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पे रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे वैल्यूज पुट करने के बाद 1/इंफिनिटी जो होता है वो 0 होता है, तो 1/f = 1/-1.2 मीटर -0 हो गया है। ये वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब इसमें से अगर हम 0 माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली ये वैल्यू हमारे पास आने वाली है 1/-1.2 मीटर। तो f की वैल्यू क्या हो गई है, -1.2 मीटर हो गई है। अब हमें पता है कि जो हमारा पावर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P = 1/f होता है और f की वैल्यू कितनी है, -1.2 मीटर है। तो P = 1/f, इसके अंदर हम वैल्यूज जब पुट करेंगे 1/-1.2 मीटर आएगा और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -0.83 डायोप्टर। या डायोप्टर क्या है, लेंस की पावर होती है, उसकी यूनिट होती है। तो पावर हमारे पास कितनी आ चुकी है, वो आई है हमारे पास -0.83 डायोप्टर का। उस व्यक्ति को अगर लेंस लगा दिया जाए स्पेक्स में तो उसको प्रॉपरली दूर की चीजें भी दिखाई देने लगेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एट नून द सन अपीयर्स व्हाइट एज।
दोपहर के समय जो सूर्य होता है वो सफेद रंग का क्यों दिखाई देता है? देखिए, जो सन से आने वाली लाइट होती है वो व्हाइट कलर की लाइट होती है, और व्हाइट वो क्यों होती है? व्हाइट कोई उसका कलर नहीं है, जबकि वो 7 कलर्स की बनी हुई है। वो जो 7 कलर्स होते हैं वो 7 कलर्स मिलके ही वो व्हाइट कलर बनाते हैं। इसलिए जो सन से आने वाली लाइट होती है वो पॉलीक्रोमेटिक होती है, यानी कि बहुत सारे रंगों से बनी हुई लाइट है। जो भी एक सिंगल कलर होता है, जैसे किसी लाइट का अगर ग्रीन कलर है, कोई लेजर लाइट है आपके पास वो रेड कलर की है, तो वो मोनोक्रोमैटिक होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब दोपहर के जो सूर्य होता है वो आपको सफेद रंग का क्यों दिखाई देता है? क्योंकि दोपहर के समय जो सूर्य होता है वो बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर, यानी कि उस टाइम सन और अर्थ के बीच में जो होता है मिनिमम डिस्टेंस होता है, और इतने कम डिस्टेंस होने के कारण सन से आने वाले जो लाइट रेज हैं वो बिल्कुल बहुत ही कम स्कैटर हो पाती, बहुत कम बिखरती हैं, और इसलिए वो व्हाइट की व्हाइट ही बनी रहती हैं। तो यहां पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट हो जाएगा, लाइट इज लिस्ट स्कैटर्ड। जो लाइट होती है वो बहुत कम बिखरती है इस टाइम, इसलिए उस टाइम जो सन है वो व्हाइट कलर का दिखाई देता है। और शाम के टाइम जो होता है या सनराइज या सनसेट के टाइम वो हमें ऑरेंजिश या रेडिश कलर का दिखाई देता है, क्योंकि उस टाइम अर्थ और सन के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, और जो बाकी के कलर्स हैं विबग्योर के वो सारे के सारे स्कैटर होके बहुत पीछे रह जाते हैं और हमारी आईज तक ऑरेंज या रेड कलर ही पहुंच पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो? रेनबो हमने सबने अपनी लाइफ में देखा है। तो ये जो रेनबो होता है ये बनता कैसे है? एक्चुअली जब भी बारिश आती है और उस बारिश के कुछ वाटर पार्टिकल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में ही रह जाते हैं, और वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रिज्म की तरह काम करते हैं। ये हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में कि जब भी एक प्रिज्म में से लाइट गुजरती है तो वो जो व्हाइट लाइट, वो गुजरने वाली व्हाइट लाइट होती है वो 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है, स्कैटर हो जाती है, बिखर जाती है, और इसको हम डिस्पर्जन फिनोमिनन बोलते हैं। अब सेम यही रेनबो के केस में होता है। वो जो छोटे छोटे वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, जब भी व्हाइट लाइट उनमें से होके गुजरती है तो 7 कलर्स में ब्रेक हो जाती है, और वो जो इतने सारे वाटर पार्टिकल्स उन सब ने मिलके वहां पे उस टाइम रेनबो बना दिया है। अब एक्चुअल में अगर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वाटर पार्टिकल्स में एक्चुअल में क्या हो रहा है उसके बारे में पूछा गया है। तो उसके लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अभी हम देखते हैं जो हमें क्या देखने को मिलता है। तो ये हमारा जो है एक वाटर का पार्टिकल है। अब देखिए, जो सन है, सन से आने वाली जो लाइट रेज हैं, जैसे ही इस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर एंटर करती हैं, यहां पर एयर है, सो दिस इज रेयरर मीडियम, ये वाटर है तो ये डेंसर मीडियम है। तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो सबसे पहले तो यहाँ पे होगा रिफ्रैक्शन, और जैसे ही वो एक प्रिज्म के अंदर यानी कि एक वाटर पार्टिकल के अंदर एंटर करती है तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्पर्जन। तो यहाँ पे सबसे पहले रिफ्रैक्शन हो रहा है, फिर डिस्पर्जन हो रहा है। तो ये जो लाइट रेस है जैसे इस यहाँ पे आएंगी तो वो क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे, और यहाँ इस बाउंड्री से टकराने के बाद वो वापिस यहाँ पे मुड़ जाते हैं, यानी कि उनका रिफ्लेक्शन हो रहा है। और कौन सा रिफ्लेक्शन? टोटल इंटरनल, यानी कि जितनी भी डिस्पर्जन के बाद कलर्स यहाँ बन रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर क्या हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर पहले रिफ्रैक्शन हुआ, फिर डिस्पर्जन हुआ, और अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, और इस पॉइंट पे आने के बाद फिर से रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो अब देखते हैं हमें कौन सा पॉइंट यहाँ पे जो होता ऑप्शन होता है वो देखने को मिलता है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस में रिफ्रैक्शन दिया गया है। उसके बाद डिस्पर्जन हो रहा था, ठीक है, डिस्पर्जन हो रहा है, और तीसरे पॉइंट में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा था। तो हमारा जो ये पॉइंट है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल बहुत ही कम डिफरेंस है, लेकिन प्रॉपर आंसर का डिफरेंस है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को जरूर से जरूर मिलेंगे। प्रीवियस ईयर्स में भी ये क्वेश्चंस आए हैं, और नेक्स्ट आने वाले एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और बेनिफिशियल प्रूव होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।